आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। अध्याय नंबर 25। लोगों को कन्विंस कैसे करें। कई बार आपको लगता है कि सामने वाले के लिए ये चीज़ अच्छी है, बेहतर है और इसे लेना ही चाहिए, लेकिन आप उसे परचेस करने के लिए कन्विंस कैसे करेंगे। आप वो लोगों को कैसे कहेंगे या क्या ऐसी कहेंगे कि वो आपका प्रोडक्ट ले लें। जब हम किसी चीज़ के लिए कोई कोशिश करते हैं और हमें रिजेक्शन मिलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमने इसके पीछे बहुत मेहनत की होती है और लोग मना कर देते हैं, लेकिन आपको उनको कन्विंस करना है कि वो आपका प्रोडक्ट ले ले। तो मैं आपको मैजिक टिप्स दूंगा जिससे आप लोगों को अप्रोच करके कन्विंस कर पाएंगे। मैं आपको मैजिकल इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये काम करती है और लोगों की सेल बेहतर होती है। आप भी नीचे इस टिप्स के बारे में पढ़ सकते हैं। पहला है रिसर्च। जब आप भी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च कर ले। जो भी आप कस्टमर को बोलेंगे आपके पास उसको सपोर्ट करने के लिए प्रूफ होना चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं वो सच हो, ना कि हवा में हो। आजकल कस्टमर बहुत समझदार हो रहे हैं और काफ़ी बातों पर ऐसे भी भरोसे नहीं कर लेते। तो जो भी आप उनको अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न और फैक्टर चाहिए। अगर आप एक कॉमन प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप रिसर्च कर लीजिए कि बाज़ार में इसका कंपटीटर कौन है, उसके प्रोडक्ट में क्या खास है या फिर आपका प्रोडक्ट कैसे बेहतर है। तो आपको अगर किसी के सामने अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास रिसर्च होनी चाहिए और आपके पास उनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक सेल्स पर्सन होने के नाते आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपसे कोई भी कुछ भी पूछ ले तो आप फटाफट बता सके। आपको लोगों को बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट क्यों बेहतर है, उसकी ख़ास बात क्या है या वो कैसे बाकियों से अलग है। ऐसा करने से आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे। जब भी कुछ सेल करते हैं तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी है, पहले खुद इस्तेमाल करके देखें। मान लीजिए कि आप कोई वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हैं, तो क्या आपने इसे कभी अपने लिए इस्तेमाल किया है। आप अपनी कार बेच रहे हैं तो क्या आपको पता है कि वो कैसी है और आप सामने वाले को उसके बारे में सारी बातें बता सकते हैं, क्योंकि आप इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आपको इसकी सारी खूबियाँ पता हैं। आपको पता है कि जब आप इसे ड्राइव करते हैं तो आपको कितना मज़ा आता था। मैं एक BMW के शोरूम में गया था। वहाँ मुझे एक सेल्समैन ने बताया कि ये कार कितनी अच्छी है और इससे चलाकर कैसा लगता है। तो जब मुझे सेल्समैन बता रहा था तो मुझे पता था कि इसने इसे ट्राई किया हुआ है। तो जब आप किसी को कुछ बेचते हैं तो आपको भी उसे अच्छे से ट्राई करना है, बिना ट्राई किए बिल्कुल भी ना बेचना है। तो कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले आपको उसे फील करना चाहिए। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप वो फीलिंग वाला फैक्टर नहीं ला पाएंगे और अगर वो फीलिंग नहीं आएगी तो आप बेच नहीं पाएंगे। तीसरा पॉइंट है पेन एंड प्लेजर। लोग जब भी कुछ खरीदते हैं तो वो दो कंडीशन में खरीदते हैं। उदाहरण के लिए एक कस्टमर कार परचेस करने आता है तो पहले आप प्लेजर प्रिंसिपल का उपयोग करें। आप ये समझाइए कि क्यों उसे वो कार चाहिए और फिर बेचने की कोशिश करें। आप बोल सकते हैं कि जब आप नई गाड़ी चलाएंगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे।
आज उनके पास बाइक है तो वो कार खरीद सकते हैं और उन्हें ऐसा करना ही चाहिए। एक लीडर के तौर पे आपको दोनों तरीके से कन्विंस करना है। आप उनको एक कार खरीदने के फ़ायदे बता सकते हैं और बाइक या स्कूटी होने का नुकसान। आप उन्हें बता सकते हैं कि कार खरीदने से वो पूरी फैमिली को एक साथ घुमाने ले जा सकते हैं यहीं, लेकिन बाइक पे ऐसा मुमकिन नहीं है। जब वो कस्टमर कार को देखेगा तो उसका दिमाग इमेजिन होकर चीज़ों को देखेगा। सेल्स में आपको सब समझाना है कि जो भी डिसीजन है वो इमेजिनेशन के ऊपर होते हैं। जब भी आप कस्टमर को कन्विंस करेंगे तो कोशिश करें कि आप उससे इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट कर पाए। कार के केस में आपको बताना है कि कार खरीदने से उन्हें कितना प्लेजर मिलेगा, वहीं स्कूटी शायद अब उनके काम की नहीं है। चौथी, कॉन्फिडेंस ही चाबी है। मैं सेल्स में सालों तक रहा हूँ और मुझे पता है कि आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको सेल सक्सेसफुल बनाता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप डील क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने अपने ऊपर 3 पॉइंट अच्छे से पढ़ लिया तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। आप मुझे अपना बिजनेस आइडिया देंगे जो मैं किसी और को बेचूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी बड़ी चीज़ें हैं उन पर इंटरनेट का असर है। इस बिज़नेस के लिए मुझे इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसमें इतना रिटर्न मिलेगा। हमारा प्रोडक्ट मार्केटिंग में छा जाएगा। हमने ये स्टार्टअप के लिए तो हम ग्लोबली भी अच्छा कर पाएंगे। मैं जो भी बोलूँगा उसमें कॉन्फिडेंस होगा। तो आप बस एक बात समझिए कि जब भी आप मिड सेशन में हो अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। 5वां, अपनी वैल्यू जानें। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू या प्रयास कम ना होने दें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को अच्छे से एक्सप्लेन करें। अगर आप एक इंसान कौन अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है और आप उसे कन्विंस भी नहीं कर रहे तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी देखना है कि क्या वो इंसान आपका प्रोडक्ट खरीद भी सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं खरीद सकता तो आप अपना और उनका दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एक जॉब के लिए जाते हैं और 1 लाख की सैलरी मांगते हैं तो सुनिश्चित करें कि वो आपको मिले। अपने टाइम की वैल्यू करें। लोग आपसे तभी कन्विंस होंगे जब आपको आपके प्रोडक्ट और टाइम की सही वैल्यू पता होगी। 6, मुझ पर भरोसा कीजिए। एक ऐसी चीज़ जो लोगों को आपकी तरफ लाएगी। जब आपको सेल करनी है तो आपको बस एक बात बोलनी है। जब भी कोई आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है तो इसका मतलब उसके पास पैसे हैं। अगर उसको कोई समस्या है तो वो ये कह सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट पर भरोसा कैसे कर ले। आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट की हुई है तो आपको बस इतना बोलना है, मुझ पर भरोसा कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले को कैसे मदद कर रहा है और कैसे वो हेल्प करेगा। कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो एकदम कॉन्फिडेंस से कहें कि आप ही हैं जिसे कंपनी में रिक्रूट किया जाना चाहिए। वर्कशीट, ज़्यादा लोगों को कन्विंस करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।